आज से एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन होगा। कॉपियों का मूल्यांकन 2 चरणों में किया जाएगा। 28 फरवरी तक हो चुकी परीक्षाओं का मूल्यांकन आज से शुरू होगा और मार्च में शुरू होने वाली एग्जाम्स की कॉपियों की जांच 16 मार्च से शुरू होगी। जिला स्तर पर समन्वयक संस्था कॉपियों का मूल्यांकन करेगी और बताया जा रहा है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा नंबर यानी कि 90% से ऊपर नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों की कॉपियों की जांच दोबारा से की जाएगी। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 17 लाख छात्र शामिल हुए हैं और इन छात्रों ने जो परीक्षाएं दी हैं उनकी कॉपियों का मूल्यांकन आज से शुरू हो गया है। ज्यादा अपडेट्स के साथ आकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आज से मूल्यांकन शुरू हो गया है परीक्षाओं की कॉपियों का। कितने अध्यापक लगाए गए हैं इसमें, और यह भी जानकारी मिल रही है कि कोई गड़बड़ ना हो, जिनके 90% से ऊपर आएंगे उनकी दोबारा से कॉपियों की जांच होगी। निश्चित तौर पर 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे पूजा। 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में इनका मूल्यांकन आज से शुरू हो रहा है। जिला स्तर पर समन्वय समिति को जिम्मेदारी दी गई। यहाँ पर अलग अलग शिक्षक रहेंगे अलग अलग विषयों के लिए जो मूल्यांकन करेंगे। बताया यही जा रहा है पूजा की जो सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले होंगे या सबसे कम नंबर पाने वाले, इन दोनों वर्गों के छात्रों की कॉपियों की जांच दोबारा की जाएगी ताकि बाद में इन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो या फिर कहीं कोई गड़बड़ी न रह गई हो। हर पन्ने के अंक को ठीक तरीके से जोड़ा जाएगा, कितने अंक इन विद्यार्थियों ने अर्जित किए हैं। इसके अलावा अगर कुछ कम नंबरों से बच्चे फर्स्ट ग्रेड पाने से पीछे हट रहे हैं तो उनकी भी कॉपी दोबारा जांची जाएगी कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। यानी कि व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त की गई हैं कि लापरवाही जैसी स्थिति न बने, छात्रों को परेशान ना होना पड़े। महत्वपूर्ण एग्जामिनेशंस माने जाते हैं 10वीं और 12वीं के, इसीलिए इस बार इस तरह की प्रणाली को तय किया गया है। साथ ही ऑनलाइन ये नंबरों को नोट भी किया जाएगा जो सीधे बोर्ड के पास पहुंचेंगे। 2 चरणों में इस तरह की मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी। एक आज से शुरू हो रही है, एक मार्च में अगले कुछ दिनों बाद शुरू हो सकेगी। पूजा, आकाश, ये परीक्षाओं की कॉपियां चेक करने के लिए किसी तरीके का कोई प्रेशर अध्यापकों पर ना रहे, इसको लेकर क्या कुछ ऐसा नियम तय किया गया है कि एक दिन में मैक्सिमम कितनी कॉपियों की जांच की जा सकती है और मिनिमम कितनी कॉपियों की जांच करनी है? देखिए, फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन यह तय किया गया है कि किसी भी प्रकार का दबाव न हो, इसलिए अलग अलग जिला में समन्वय स्तर की कमेटियां गठित की गई हैं। पूजा, ठीक है, लेकिन आकाश क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कोविड काल भी था और अभी जिस तरीके से बोर्ड की परीक्षाएं हुई उसके बाद अब जो रिजल्ट आएगा, पिछले बार के अगर कंपैरिजन में देखें तो क्या अंदाज लगाया जा सकता है कैसा रिजल्ट इस बार देखने को मिलेगा बच्चों का? ये करीब 2 साल बाद ऑफलाइन मोड से परीक्षाएं हुई हैं तो परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं और हर बार से बेहतर रिजल्ट आए, इसलिए छात्रों ने मेहनत भी की है क्योंकि 2 साल बाद इस तरीके की परीक्षा दे रहे हैं तो एक चुनौतीपूर्ण रहा है। और इस बार देखना होगा कि कितने प्रतिशत लोग प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते हैं और क्या स्थिति रहती है। बहुत शुक्रिया आकाश, आपका। बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। फिलहाल देखिए 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमपी बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं। आज से उनकी एग्जाम्स चेकिंग शुरू हो गई है। मार्च में जो एग्जाम्स हुए थे उनकी कॉपियों की जांच हालांकि 16 मार्च से शुरू होगी। 2 चरणों में ये एग्जाम्स की जांच की जाएगी। जिला स्तर पर समन्वयक संस्था कॉपियों का मूल्यांकन करेगी। और देखिए, जो सबसे कम और सबसे ज्यादा नंबर यानी कि अगर 90% से ऊपर नंबर जिसने प्राप्त किया है, छात्रों की कॉपियों की जांच दोबारा से की जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।